क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध में कौरव की तरफ से कौन कौन से योद्धा ने युद्ध किया था जिसे हराना बहुत मुश्किल था। तो आज जानने वाले हैं कौरव की तरफ से लड़ने वाले 10 योद्धा जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली थे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, नंबर 10 कृतवर्मा। कृतवर्मा भगवान कृष्ण का नारायणी सैनिक का सेनापति था जो कि कौरव की तरफ से युद्ध किया था। कृतवर्मा गदाधारी था। यही एक योद्धा था जो कि महाभारत में नहीं बल्कि यादवों के बीच हुआ युद्ध में मारा गया, वो भी साधकी के हाथों। कृतवर्मा भगवान श्री विष्णु का भक्त था, लेकिन नारायणी सैनिक के सेनापति होने के नाते इसने कौरव की तरफ से युद्ध किया था। नंबर 9 शकुनी। शकुनी महाभारत में अगर शकुनी नहीं होते तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। एक शकुनी ही था जो कि युद्ध का बीज बोया था। ये चौसर के खेल में युद्ध नीति रणनीति बनाने में माहिर था। अगर इसके अस्त्र की बात करें तो ये तलवारबाजी करता था, किंतु युद्ध के 18वें दिन इसका मृत्यु हुआ था सहदेव के हाथों से। नंबर 8 दुशासन। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था जो कि युद्ध कला में निपुण था। इसने महाभारत युद्ध में बहुत सारे योद्धा को हराया था। ये गदा चलाने में निपुण थे, लेकिन युद्ध के 18वें दिन इसका भी वध हुआ महाबली भीम के हाथों से। नंबर 7 दुर्योधन। महाभारत युद्ध में दुर्योधन ही था जो कि युद्ध करवाया था। अगर ये दुर्योधन ना होता तो ये युद्ध कभी होता ही नहीं। मामा शकुनी ने दुर्योधन के अंदर इतना काम भर दिया था कि जिसका बदला लाखों करोड़ों सैनिक के खून से हुआ। दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज और धृतराष्ट्र का पुत्र था। अगर इसके अस्त्र की बात करें तो ये गदा चलाने में माहिर था, लेकिन युद्ध के अंतिम दिन इसका मृत्यु महाबली भीम के हाथों से हुआ। नंबर 6 अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ही एक ऐसा योद्धा जो कि अभी तक जीवित है। अश्वत्थामा ने बहुत अधिक घिनौना काम किया था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि आज से अनंत काल तक तुम बीमार ही रहोगे। लेकिन इसके युद्ध कौशल की बात करें तो इसका युद्ध कौशल बहुत ही खतरनाक था और इसने ही महाभारत युद्ध में बहुत सारा दिव्यास्त्र का उपयोग किया था। नंबर 5 जयद्रथ। जयद्रथ एक ऐसा योद्धा था जिसकी वजह से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ। कहा जाता है कि जयद्रथ ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उससे एक दिन के लिए कोई भी नहीं हरा सकता, जिसकी वजह से पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ये चारों मिलकर उसे नहीं हरा पाया था। लेकिन अगले ही दिन अर्जुन के हाथों उसका मृत्यु हुआ। नंबर 4 गुरु कृपाचार्य। कृपाचार्य हस्तिनापुर का गुरु था जो कि राजपाट में सभी कार्य करता था। गुरु कृपाचार्य कौरव की तरफ से युद्ध किया था। ये अपने अस्त्र शस्त्र से निपुण था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो गलत का साथ दे रहा था और ये चिरंजीवी भी था। चिरंजीवी का अर्थ होता है कभी नहीं मरने वाला। युद्ध के अंत तक ये जीवित था। कौरव के विनाश के बाद इन्होंने युद्ध किया ही नहीं, जिसकी वजह से ये जीवित बच गया। कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार ये अभी तक जीवित है। नंबर 3 कर्ण। महाभारत युद्ध में कर्ण का बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि कर्ण अपने युद्ध कौशल से किसी भी पांडव को नहीं जीतने दिया था। एक समय के लिए युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी इससे हार गया था, क्योंकि इसका बदला अर्जुन से लेना था। इसीलिए ये चारों का वध नहीं किया। कर्ण योद्धा के साथ दानी और सत्यवादी भी था, लेकिन गलत का साथ दिया और इसका विनाश हो गया। कर्ण का मृत्यु युद्ध के 17वें दिन हुआ था अर्जुन के हाथ, लेकिन इसकी मृत्यु के कई कारण थे, जिसमें भगवान कृष्ण, गुरु का दिया श्राप, ब्राह्मण का मिला श्राप और अर्जुन के द्वारा किया गया वध, ये चारों शामिल थे और ये चारों मिलकर इसका मृत्यु का कारण बना। नंबर 2 गुरु द्रोण। महाभारत के युद्ध में कई राजा महाराजा का वध किया। द्रोण गुरु के साथ साथ एक योद्धा भी था जिसने बहुत सारा व्यूह को बनाया था और वहाँ उसे हराने वाला कोई नहीं था।
लेकिन कहते हैं न, हर ताकत के पीछे कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होती है। गुरु द्रोण का कमजोरी था उसका पुत्र अश्वत्थामा। जब गुरु द्रोण ये सुना कि अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया, तब गुरु द्रोण ने युद्ध में ही समाधि ले ली, जिसके बाद धृष्टद्युम्न ने उसका सर काटकर वध कर दिया और वहीं पर उसका मृत्यु हो गया। नंबर 1, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ही है जो जब तक जीवित रहा कौरव पुत्र का कोई कुछ नहीं कर पाया। पितामह भीष्म हर रोज 10,000 सैनिक से अधिक को मारता था। पितामह भीष्म भगवान विष्णु का भक्त और माता गंगा का पुत्र था। ये हमेशा सत्य का ही साथ देता था, लेकिन ये अपने वचन से बंधे हुए थे, इसीलिए गलत के तरफ से युद्ध किया था। लेकिन ये एक ऐसा योद्धा है जो कि जब तक जीवित रहा तब तक युद्ध में एक भी व्यक्ति गलत नहीं होने दिया, क्योंकि युद्ध में इनका दोनों तरफ अपना ही था। पितामह भीष्म अपने मृत्यु का कारण ये खुद बना था और युद्ध के 12वें दिन अर्जुन के हाथों वानों का इसे सैया मिला था। जब युद्ध खत्म हो गया तब पितामह भीष्म ने अपना मृत्यु प्राप्त हो गया, क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। दोस्तों, आज की जानकारी इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।